दुख होता है। आप नोटबंदी को ही ले लीजिए, लोग लाइन में लगे लगे मर गए और हम खुश। अब किसी के घर पर बुलडोजर चलता है, बचा लो हमें बचा लो, और हम खुश। दूसरे जाति दूसरे धर्म के लोग मारे जाते हैं और हम खुश। और इसी खुशी में हम ये भूल जाते हैं कि जो आज दूसरों के साथ हो रहा है कल हमारे भी तो साथ हो सकता है। अरे हट ना, क्या कर रहे हो इस रास्ते में? अरे तुम कौन हो भाई? मैं मीडिया हूँ, जानते नहीं हो? हम ये तो दिन रात अपने चश्मे से झूठ को सच बनाकर दिखाते हैं, यानी सच का सच और गहरा सच कर देते हैं। अरे तो यहाँ क्या बताने आए हो? खबर ये है कि कल रात को बहुत जोर का कितनी रसीली होती थी। मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था। मेरे बच्चे इसके जामुन कितनी खुशी से खाते थे। मगर ये आदमी, हाँ ये आदमी, अरे पता नहीं जिंदा भी है या मर गया होगा। इतना भारी तनाव इसकी पीठ पर जो गिरा है। अरे नहीं भाई, मैं जिंदा हूँ। जिंदा है? होता है, दरख्त का तना बड़ा मोटा और वजनी है। क्या मुश्किल है? अगर सुप्रिंटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 कर्मचारी चपरासी और गलत मिलकर जोर लगाकर दरख्त को हटाकर दबे आदमी को निकाल सकते हैं। चलो फिर जोर लगा के मैं अंडर सेक्रेटरी से मशवरा कर लूं, फाइल बनाकर चलता हूँ। सरकारी कछुआ। सही पकड़े हैं। बहरहाल चंदा पेड़ के तने के नीचे दबा पड़ा हुआ था और फाइल घूम रही थी, चल रही थी, चल रही थी, चलती रही और इसी में आधा दिन गुजर गया। फिर सिस्टम से परेशान होकर जनता ने खुद दरख्त उठाने का फैसला लिया।
इस दरख्त को नहीं हटा सकते। तो यह दरख्त का मामला है, हम लोग महकमे तिजारत मतलब व्यापार विभाग से है, और यह दरख्त का मामला है जो महकमे तिजारत में आता है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके महकमे तिजारत में भेज रहा हूँ। जैसे वहाँ से कोई हुक्म आता है वैसे इसे हटा दिया जाएगा। और फाइनली दूसरे दिन महकमे ज़राअत से जवाब भी आ गया कि दरख्त को हटाने की जिम्मेदारी महकमा तिजारत पर आयत होती है। फिर क्या था, महकमा तिजारत को फौरन गुस्सा आ गया और उन्होंने फौरन लिखा, पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी महकमा ज़राअत मतलब कृषि विभाग का है। महकमा तिजारत का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब भी आ गया। हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में सुपुर्द कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार दरख्त का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिर्फ अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में ही फैसला लेने का मजाज रखता है, और यह एक फलदार दरख्त है जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के दायरे इख्तियार में आता है। इधर जनता दरख्त के नीचे दबे दबे मर रहा था। अरे भाई, दरख्त के वजन से तो वो बाद में मरेगा, उससे पहले भूख से मर जाएगा। अरे इसको सरकारी राशन भी तो नहीं मिल रहा होगा। बहरहाल जनता ने फिर कोशिश की और आगे देखते हैं क्या हुआ। हड्डी ही टूट जाती। तुम्हारा यहाँ कोई वारिस हो तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उसे खबर देने की कोशिश करूंगा। अरे नहीं भाई, मैं लावारिस हूँ। क्या लावारिस? फिक्र मत करो, मैं हूँ। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब भी आ गया। जवाब बड़ा कड़ा था। तंजा में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बड़ा अदबी मालूम होता है। उसने लिखा था, हैरत है इस समय जब दरख्त उगाओ प्रदूषण घटाओ की स्कीम बड़े पैमाने पर चल रही है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर आज भी मौजूद हैं जो एक दरख्त को हटाने का मशवरा पेश करते हैं, वो भी एक फलदार दरख्त को, जामुन के दरख्त को, जिसके फल आवाम रगबत से सभी लोग खाते हैं। हमारा महकमा किसी भी हाल में इस फलदार दरख्त को हटवाने का मशवरा नहीं देता। अब क्या किया जाए? अगर इस दरख्त को काटा नहीं जा सकता तो क्यों ना इस आदमी को ही काट दिया जाए? अरे अरे देखो, उसने इशारे से खुद कहा। अगर इस आदमी को बीज से यानी
फाइल मिली उसी दिन महकमे के सबसे काबिल सर्जन को तहकीकात के लिए भेजा। जनाब आइए आइए जनाब आइए। ये कहाँ है? ये देखिए। प्लास्टिक सर्जरी से इसका ऑपरेशन तो हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा। अरे वाह। पर ये आप भी बच जाएगा। इसलिए मैं इस फाइल को ऊपर भेज रहा हूँ। अरे सुना, तुम्हारी फाइल ऊपर चली गई है। सुना है कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी जिसमें तुम्हारा टेस्ट रखा जाएगा। उम्मीद है अब सब ठीक होगा। हमने माना जितना पूरा करोगे तुम, लेकिन खाक हो जाएंगे हम, उनको खबर होने तक। क्या क्या तुम शायर हो? हाँ भाई, शायर हूँ। शायर है, शायर है, शायर है, शायर है। ख्वाब ख्याल में रहता है, वो जज्बात में बहता है। ख्वाब ख्याल में रहता है, वो जज्बात में बहता है। लफ्जों का है सौदागर, बातों का है बाजीगर। लफ्जों का है सौदागर, बातों का है बाजीगर। शेर गजल वो कहता है, शेर गजल वो कहता है। दर्द मगर अब सहता है, दर्द मगर अब सहता है। फूल नहीं है फायर है, पंचर उसका टायर है। फूल नहीं है फायर है, पंचर उसका टायर है। शायर है कि शायर है, जामुन के नीचे शायर है। शायर है, शायर है कि शायर है, शायर है। अरे, अब शायर है। हाँ भाई, शायर हूँ। अरे हटिए मियाँ जी, जनाब एक शेर पेश खिदमत है, जरा काफिया पूरा कर दीजिए। तो अर्ज यूं है कि तेरे इश्क में, एक उम्र से फंसा हुआ हूँ। कि तेरे इश्क में एक उम्र से फंसा हुआ हूँ। अरे मुझे इस सड़क के नीचे से निकालो, मैं इसके नीचे दबा हुआ हूँ। अरे हटिए जनाब, ये भी सुनिए जनाब कि तेरी मोहब्बत में कुछ कर गुजर जाऊंगा। तेरी मोहब्बत में कुछ कर गुजर जाऊंगा। मुझे इस सड़क के नीचे से तो निकालो, वरना मैं यहीं दबा जाऊंगा। जंगल में जाओ या झाड़ में जाओ। जंगल में जाओ या झाड़ में जाओ। अरे मुझे बचा लो, ये सब बाहर में जाओ। जब पता चला सड़क के नीचे दबा हुआ आदमी शायर है, तो महकमे ने फैसला लिया कि इस मामले का ताल्लुक ना तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। तो फिर क्या था, कल्चर डिपार्टमेंट से गुजारिश की गई कि जल्द से जल्द इस मामले पे फैसला लेकर इस बदनसीब शायर को सदर सायादार से रिहाई दिलाई जाए। फिर क्या था, जैसे ही फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अदबी अकादमी के सेक्रेटरी को मिली, वो बेचारा तुरंत अपनी गाड़ी पर सवार होकर उस शायर का इंटरव्यू लेने लगा। आइए
अभी यही तो हूँ। ठीक। अरे मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हाँ, वैसे हमारी सरकारी अकेडमी ने उन्हें अपनी मरकजी कमेटी का मेंबर चुन लिया है। अब आपको मिलेगा सबसे बड़ा खिताब, करवाना है इंतखाब। मगर मुझे इस दरख्त के नीचे से तो निकालो। अब वो हम नहीं कर सकते, जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया है। मगर हाँ, हम इतना जरूर कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा मतलब विधवा पेंशन जरूर दिला सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त हो तो हम ये भी कर सकते हैं। अरे जनाब, पर मैं तो अभी जिंदा हूँ। अरे मुझे इस दरख्त के नीचे से निकालो। अब मुसीबत ये है कि हमारा महकमा सिर्फ कल्चर से मुतल्लिक है। मगर हाँ, इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है। इस बार थोड़ा अर्जेंट लिखा है। अरे सुना, इस बार साहब ने अर्जेंट लिखा है। कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी आएगा और दरख्त को काट देगा। तुम्हारी जान बच जाएगी। बस कल तक सुबह तक किसी न किसी तरह तुम्हें जिंदा रहना है। अरे जनाब कहिए, कौन सी टहनियाँ चाटनी है और कौन सा पेड़ काटना है? वाह वाह, क्या खूब। यही जो नीचे गिरा पड़ा है, जिसके नीचे आदमी दबा पड़ा है। अरे एक बार खाते तो बच ठहरो। महकमे खारजा मतलब विदेश मंत्रालय से हुक्म आया है कि इस दरख्त को ना काटा जाए। क्यों? आज से 10 साल पहले हुकूमत कुटोनिया के वजीर मतलब प्रधानमंत्री ने इस दरख्त को सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अब अगर इस दरख्त को काटा जाए तो उनसे हमारे ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं। मगर एक आदमी की जान का सवाल है। वाह या क्या? जो दूसरी तरफ दो हुकूमतों के ताल्लुकात का सवाल है। और यह भी तो समझो कि हुकूमत कुटोनिया हमारी हुकूमत को कितनी इमदाद देती है। क्या हम उनकी दोस्ती की खातिर एक आदमी की जिंदगी को कुर्बान नहीं कर सकते? तो क्या शायद को मर जाना चाहिए? बिना सुबह मुश्किल मालूम होता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। साथियों, ये जो पेड़ के नीचे गिरा पड़ा है, ये जनता है और जनता की जान खतरे में है। जनता की फिक्र छोड़कर हमारे वजीर आजम विदेशी दौरे पर गए हैं और डिपार्टमेंट फाइल खेल रही है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। यहाँ मेन मीडिया सरकार की भक्ति में लगी हुई थी और मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिंटेंडेंट को बताया हमारे वजीर आजम बाहर मुल्क के दौरे से आज सुबह आ रहे हैं। अब महकमा खारजा आज शाम 4 बजे फाइल पेश करेगा और जो वो फैसला लेंगे वही सबको मंजूर होगा। और हुआ भी वही। अरे भाई, जनता के भारी दबाव में बड़े बड़े तानाशाह झुक जाते हैं। भूल गए किसान आंदोलन? बस हुआ भी वही। वजीर आजम ने फाइल पर दस्तखत किए और खुद सुप्रिंटेंडेंट फाइल को लेकर शायर के पास आए। सुनते हो? वजीर आजम ने, प्रधानमंत्री ने इस दरख्त को काटने का हुक्म दे दिया है। अब तुम्हें इस फाइल से यानी इस और इस बाकी की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर लेनी है। कल तक यह दरख्त काट